Hello, NEET aspirants. I am Dr. Varun Maheshwari, currently intern at GMC Patiala. अगर तुम्हारे भी मार्क्स 550, 500 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे, इसके बीच में स्टक कर चुके हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स 600, 650, इसके आसपास 600 की लाइन को टच कर जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, as our exam is objective, so we should start prep according to the objective exam. लाइक हमारे एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे लिखनी है या कुछ, इट्स नॉट सब्जेक्टिव। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो उसकी प्रिपरेशन भी एज अ ऑब्जेक्टिव एग्जाम करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो उतने एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेगे। अब उसका तरीका क्या है? अगर आप इतने एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो दिन में, तो स्टार्ट कीजिए एमसीक्यू आज से ही। दिन में अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 का टारगेट मान के चलिए। अगर आप बिगनर है तो 50 to 70 का टारगेट मान लीजिए। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। आप जिस भी कोचिंग में हो उस कोचिंग के नोट्स पढ़ो, उसको रिवाइज करो अच्छे से। उसके बाद आप टाइमर लगाएं, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करना। लेट्स से आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, उसके लेट्स से कि प्रीवियस ईयर में अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 क्वेश्चन हैं, तो आप उतने ही मिनट का टाइमर लगाएं और वो सारे क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दें। और उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू ही एमसीक्यू करने हैं। और जैसे ही आपके 70 मिनट हो जाए और आप देखेंगे कि आपके अगर 70 में से 70 क्वेश्चन हो जाए, टोटल सारे क्वेश्चन हो जाए, तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो जैसे टाइमर हुआ आपको वहीं पे रोक देना उसको, और आपको पहले एनालाइज करने हैं कि जितने क्वेश्चन आपने किए क्या वो सही किए, कितने सही है उसके, अगर कहीं सिली मिस्टेक्स हुई तो वो क्यों हुई, वो सब एनालाइज करना है। अगर आप ऐसे धीरे 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 हर दिन 70 to 100 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलोगे, लेट्स से स्टार्टिंग करो तो 50 से कर दो, 50, 70, 100, हर दिन इतने क्वेश्चन का टारगेट। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके विद इन 30 to 40 डेज आपके मार्क्स जो हैं 50 से बढ़ जाएंगे। 550 वाले तो 600 तक पहुंच जाओगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे ही अपने क्वेश्चन किए, अपने आंसर की देखी, तो तुरंत उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कि क्या गलती की, सारी गलती को आपको एनालाइज करना है। ये हो गया अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट। अब बायो की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है फिजिक्स केमिस्ट्री से। अब बायो में क्या होता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। बायो में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सही है, नहीं आता है तो कुछ नहीं हो सकता फिर उसके बाद। तो बायो के क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। आउट ऑफ 190 to 95 आर फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, थोरोली एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है। आपको सिंगल लाइन भी एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी है, इवन समरी भी एनसीईआरटी की पढ़नी है आपको। तो उसमें क्या होता है, आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे। जैसे चैप्टर खत्म हो गया, लेट्स से 2 आवर्स में आपने प्लांट किंगडम को खत्म कर दिया। अब आपको उसके उठाने हैं क्वेश्चंस तुरंत। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद आपको सूडो फीलिंग आएगी कि यार मेरे को सब आता है, क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, पर नहीं। फिर उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ी हुई चीजें भी गलत हो रही है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब पढ़ते हो, तो जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो अपना ब्रेन कहता है कि हाँ तूने पढ़ लिया है, ये चीज तुझे आ गई है। दैट इज अ सूडो फीलिंग। वो सूडो सेटिस्फेक्शन देता है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आप देखोगे उनमें से आप अगर आपने पूरा अच्छे से चैप्टर भी पढ़ा है ना, उसमें से आप फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर दोगे आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूं। आपको आते हुए होंगे भी। लेकिन जब वो आप क्वेश्चन गलत करोगे, फिर आपको क्वेश्चन को देखोगे जो गलत हुआ है, ये मेरा क्यों हुआ है, क्या सिली मिस्टेक थी, फिर उसके बाद अगर सेम ही क्वेश्चन रिपीट होगा या उसके जैसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, तो वो आपका गलत नहीं होगा। वो 100% आप क्वेश्चन को सही करोगे। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी चीज को एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, तो वो चीज हमारी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनती है। वो चीज हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। जब आप किसी चीज को अब आप किसी चीज को पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो एक टाइम पे क्या होता है, माइंड जो होता है अपना कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट जब चल रहा होता है, तो माइंड जो होता है ना, थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है। तो वो इस वजह से क्या होता है कि कुछ पढ़ी हुई चीजें अपने दिमाग में परमानेंटली नहीं रह सकती हैं। पर यही आप जब क्वेश्चन करते हो और आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो वो क्वेश्चन आपको 100% याद रहेगा। और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, तो आपके मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके कितना बेनिफिट होगा कि आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। तो ये होता है। और दूसरी बात, जब भी आप प्रीवियस ईयर बायोलॉजी का मॉड्यूल सॉल्व करोगे, उसमें से आपको जो क्वेश्चन आपका गलत होगा, आप एक कॉपी लगाओगे जिसमें लिखा होगा आगे बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की एक कॉपी लगाओगे। और उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, उसको डायरेक्टली उसकी लाइन लिखोगे कि ये क्वेश्चन था, और उसका नीचे आंसर लिखोगे डायरेक्टली।
एक कॉपी लगानी है, तो हर चैप्टर में अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो वो कॉपी में आ जाएंगे। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना उसी की ज्यादा होती है जो आपने पहले गलत किया हो। अगर आप रैंडमली कोई मॉड्यूल सॉल्व करते हो जो उसमें क्वेश्चन जितने सही होते हैं ना, उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आगे चल के गलत हो जाए। गलत वही होता है जो आप पहले गलत करोगे। अगर आपने जो पहले गलत किया है उसी को आप एक कॉपी में नोट कर लोगे तो एंड तक आपके जितनी आपकी सीधी मिस्टेक हुई, जितने क्वेश्चन गलत किए, वो एक कॉपी में नोट डाउन हो जाएंगे। और रिवीजन के टाइम अगर आप वो रिवीजन करोगे तो आपके गलत क्वेश्चन आपको सारे आते हैं, जो सही थे वो तो आते ही आते हैं। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको ना आता हो। तो ये बेनिफिट होता है। ऐसे ही और टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गिव योर 100%, वर्क हार्ड, यू विल गेट गुड मार्क्स।